फर्ज भी बनता है, हम तो प्रवोक करेंगे कि और बोलो, और नीचे जाओ, एक सीढ़ी और नीचे उतर जाओ, फिर उसके बाद कभी ऊपर मत आओ। जी जी सर। राजेश ठाकर जी, दूसरे चक्र में टिप्पणियां छोटी रखेंगे, समय कम है। स्टॉक खरीद लो, 4 जून के बाद तो रॉकेट बनने वाले हैं सारे के सारे स्टॉक मार्केट। मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि अब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो पैदा ही नहीं हुए, वो शायद प्रकट हुए हैं। वो ऐसा लगता है कि मैं तो शायद अपनी माँ के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ, कुछ ऐसे वर्ड उन्होंने कह दिए कि इस किस्म के शब्दों की उन्होंने यूज किया था। वो शायद ये बताने की कोशिश करें कि मैं इस दुनिया में प्रकट हुआ हूं, एक्चुअली देखा जाए तो मैं पैदा नहीं हुआ हूं। अब क्या कहा जाए सर। दूसरा, 2,11,000 करोड़ का एक डाका भी डाल दिया आरबीआई के ऊपर। कौन सा पैसा सर, कौन सा प्रॉफिट, कहां से छपवा के नोट ले लिए सर। आज तक के इतिहास में अगर ये 2 लाख करोड़ लेना है और उसको अभी हमारे पास 1-1 लाख करोड़ के हेल्थ और एजुकेशन के बजट, और ये कहा कि ये 2 लाख करोड़ एजुकेशन और उसमें मैं खर्च कर दूंगा, तो मैं मान लेता हूं। क्या कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। सर ये क्या हो रहा है। ये पैसा तो अडानी अंबानी की जेब में जा रहा है सब, और कहाँ जाएगा। राजेश ठाकर जी। देखिए, चुनाव के चलते जब 11 सेशंस में से 8 सेशंस में स्टॉक मार्केट नीचे गया, उसके बाद जो है अमित शाह ने ये स्टेटमेंट जाहिर मंच से दिया कि आप पैसा लगाओ, 4 जून को आपका पैसा डबल हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि उन लोगों को ये अंदेशा हो गया, क्योंकि तो स्टॉक मार्केट जो है वो आने वाले खतरों को पहले से भांप लेते हैं। दूसरी चीज एक ये भी है कि ये बनिए हैं और ऊपर से गुजराती भी है। लोगों को बोलेंगे आप पैसे डालो, उस वक्त जो है वो पैसे निकाल रहे होंगे बाजार से। तो सारे जो बड़े ब्रोकर हाउस है वो यही करते हैं, आपको मैसेज देते हैं इस कंपनी के शेयर जो है आप ले लो, और उसी वक्त जो है वो ब्रोकर हाउस उसी कंपनी के शेयर जो है वो बेच रहा होता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि उसमें से भी वो मुनाफा कमा जाएंगे 4 जून को जो भी होगा। तो भक्त जो है वो राम धुन छोड़कर अब जो है 4 जून को बजने लगे हैं कि हमने पैसे लगाए, इतने डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है, जब नड्डा ने एक बात कह दी कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो दिख रहा है कि संघ उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा है। और मोहन भागवत का ये कहना कि संघ का स्वयंसेवक है वो किसी भी विचारधारा का हो सकता है। ये नहीं है कि संघ का स्वयंसेवक है तो वो कोई विशेष पार्टी को ही वोट देगा, वो किसी को भी वोट दे सकता है। तो ये भी एक प्रकार का मैसेज है कि जो है हम किसी को कहने के जा नहीं रहे हैं कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ये एक अंतर्विरोध इसके बीच में है। दूसरी चीज जो गिरीश भाई ने बताई, वो डुप्लीकेट कचेरी, वो पकड़ी किसने? तो वो भाजपा के ही विधायक है धवल जाला, जिन्होंने पकड़ा। वो वैसे निर्दलीय जीते हैं, इसके बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। और उसने ये कहा कि हमने मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा था, उसके बावजूद भी जो है वो कचेरी यहां पर चालू रही, तो उन्होंने खुद जो है वहां पर रेड मारी। उसके एक दिन पहले यहाँ के कड़ी के जो विधायक है सोलंकी साहब, वो कह रहे हैं कि कड़ी के अंदर हर चौराहे पर शराब बिक रही है, और उसके बारे में हमने कलेक्टर को भी बताया है, पुलिस को भी बताया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। हकीकत में उनको बताना चाहिए था गृह मंत्री को कि भाई ये कलेक्टर ये हमारी नहीं सुन रहे, आपकी शायद सुन ले। तो ये भाजपा के विधायक जो है सरकार के खिलाफ बातें करना शुरू किया है। तो तीसरे एक विधायक है जो अपने एरियाज के जो काम है उसको लेकर बेचैन है, और वो कह रहे हैं कि पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं हो रहा है, सारा जो है वो भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर जगह पर। तो भाजपा के विधायक ही अब विपक्ष का काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया है। तो आप ये देखते जाइए, जब जब वातावरण पता चलता है, स्थितियां बदलती है, तो साथ साथ में जिस पार्टी के भीतर से कोई बोलना तक पसंद नहीं करता, वो किस प्रकार से बाहर आके बोलना शुरू करते हैं। तो ये एक बात है कि कुछ ना कुछ भीतर में बदल रहा है, या तो ये जो बोल रहे हैं उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है जो काम कर रही है। और ऐसी स्थिति पूरे देश के अंदर है। आपने कहा राजनाथ सिंह की बात की, राजनाथ सिंह ने 2014 में एक बार मोदी सरकार के बजाय भाजपा सरकार बोल दिया था, उसके बाद उन्होंने कभी भाजपा सरकार नहीं बोला। तो वो अभी भी उस ख्वाब में है कि अगर योगी को निपटा दिया तो हो सकता है मैं सीएम बन जाऊं। तो वो जो है मोदी के चरण पखाल रहे हैं, वो उनको 29 में भी प्रधानमंत्री बना रहे हो सकता है वो तो 100 साल तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाए।
तो ये स्थिति है सीनियर लोगों की भारतीय जनता पार्टी में। जितने जितने लोगों ने सच बोला या मोदी को कुछ आईना दिखाने की कोशिश की, उनकी हालत क्या की है वो राजनाथ सिंह जानते हैं। तो राजनाथ सिंह के भीतर में एक ये ख्वाब भी पल रहा है केजरीवाल के कहने के बाद, अगर योगी निपट गया तो मेरी बारी वहां पर आ सकती है। दूसरी चीज जो यहाँ पर बताई गई कि मोदी जी बहुत सारी चीजें अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो इस चुनाव के अंदर इसीलिए मैंने कहा कि पहले चरण से लेकर अब तक वो जो कर रहे हैं उससे उनकी जो साख है उसको वो खुद नीचा ला रहे हैं। जो उनकी मर्यादा है, जो संवाद करने का एक उनका स्टाइल है, उससे राजनीतिक स्तर को नीचे नहीं ला रहे। वो खुद अपने आप को और प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा जो है उसको बार बार गिरा रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं। तो चुनाव हारे या जीते, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री तो हो, अभी प्रत्याशी हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो हो। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में शहजादा बोल देंगे, किसी को दीदी बोल देंगे, किसी को बूढ़ऊ बोल देंगे। शरद पवार के बारे में भटकती आत्मा जैसा शब्द उन्होंने यूज किया है। आज जो है वो बीजू पटनायक के बारे में ये सारी चीजें कह रहे हैं। तो पार्टी, आप जब आपकी जबान का नियंत्रण गंवा देते हैं तो ये साबित कर देते हैं कि आपको किसी न किसी रूप का फ्रस्ट्रेशन है। तो ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है और उनकी जुबान और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जो स्थितियां हैं उनके अनुकूल नहीं है। ठीक। अचल जी, बहुत सारे विश्लेषक अब इस बात